आज हम लोग का अकाउंटेंसी का पहला क्लास है और हम लोग सीखेंगे अकाउंटेंसी। तो चलिए देखते हैं अकाउंटेंसी क्या है, उसके बाद अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी वर्ड देखने से अपने माइंड में बिजनेस वर्ड जरूर आएगा। आपका ना माइंड में बिजनेस हो रहा होगा और बिजनेस का हिसाब इस तरह से कुछ माइंड में आपका आ चल रहा होगा। तो देखो, बिजनेस करते लोग किस लिए? टू अर्न प्रॉफिट। और एक एक बिजनेस चलने के बाद एक साल बिजनेस को चलाने के बाद, एक साल बिजनेस को चलने के बाद, ये मैंने स्टार्टिंग किया 1 अप्रैल 2023 को और 31 मार्च 2024 को। 24 एक साल बिजनेस को चलने के बाद हम लोग जानना चाहते हैं कि मेरा बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। एक साल बिजनेस करने के बाद हमें जानना है कि मेरा बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, मेरा पोजीशन क्या है, हम लोग जानना चाहते हैं। और ये सारा जानकारी हमें अकाउंटेंसी देता है। अकाउंटेंसी हमें बताता है किस तरह से हम लोग प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम लोग अपना पोजीशन का डिटरमिनेशन करेंगे। ये सारी बातें हमें अकाउंटेंसी बताता है। तो अकाउंटेंसी करता क्या है? अकाउंटेंसी करता है, हमें बताता है कि साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ये कैलकुलेशन करने का तरीका बताता है। पहले आप अगर मुझे पूछते कुछ कुछ साल पहले, तो मैं बोलता अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। आज के दिन में मैं बोल रहा हूँ अकाउंटेंसी करता क्या है। अकाउंटेंसी का मतलब है, अकाउंटेंसी करता है, अकाउंटेंसी आपको तरीका बताता है किस तरह से आप बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे, कि आप किस तरह से उसका पोजीशन बता पाएंगे। चलिए, पोजीशन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करते हैं। अकाउंटेंसी आपको क्या बताता है? अकाउंटेंसी आपको बताता है कि साल भर बिजनेस करने के बाद कितना रुपया आपने कमाया, वो जब जानकारी आपको अकाउंटेंसी देता है। सो अकाउंटेंसी कैलकुलेट्स थ्रू अकाउंटेंसी we find profit and loss of the business। एक साल बिजनेस करने के बाद हमने कितना प्रॉफिट कमाया, इसका कैलकुलेशन का तरीका कौन बताता है? अकाउंटेंसी। ठीक है। अब मैं कुछ बेसिक टर्म्स आपका अकाउंटेंसी के का बताऊंगा। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में किस कैसा कैसा टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा टर्म्स है यूज़ करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, या सुने होने से भी उसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा एग्जैक्ट। नंबर 1, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हिंदी में बोले तो इसका इसका मतलब है लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनीज worth by one person to another person। It involves
two persons. It is expressed in terms of money. इसका मतलब क्या है? लेन देन। मतलब इसमें क्या होता है ना, कोई आदमी अपना गुड्स दे रहा है या गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, बेच रहा है। ट्रांसफ़र करना मतलब बेचना। टू फॉर बाई वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? लेन देन करना। लेन देन करना मतलब कभी जब भी आप, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कुछ, परचेज ऑफ गुड्स, आपने सामान खरीदा, इसका मतलब है आपके पास सामान आया और आपसे पैसा गया, ये हो गया इसका ट्रांजैक्शन। ये हो गया एक ट्रांजैक्शन। आपने ट्रांसफ़र किया पैसा, और आपके अगेंस्ट में मिला, आपको मिला क्या? गुड्स। सेल ऑफ गुड्स, सेल में उल्टा हो गया, आपने गुड्स दिया और आपको पैसा मिला। वेजेस पेड, हमने वेजेस पेमेंट किया। मतलब वेजेस मतलब दिन हजीरा। कोई लेबर आपका यहाँ पे काम करता है तो उसको जो आप पैसा देते हो उसको बोलते हैं वेजेस। तो हमने वेजेस पेमेंट किया, तो वेजेस आपने किया, आपने उससे सर्विस लिया, सर्विस के बदले पैसा दिया। इसीलिए तो मैंने बोला कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनी सोल्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसका मतलब है लेन देन। लेन देन का मतलब है हमने कुछ ट्रांसफ़र किया और उसका बदले में पैसा मिला, या तो हमको पैसा मिला उसका बदले में हमने ट्रांसफ़र किया, या हमको गुड्स मिला उसका बदले में हमने पैसा दिया। या तो पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है। सैलरी पेड, इसका मतलब मैंने स्टाफ को सैलरी दिया, स्टाफ ने मुझे सर्विस दिया, उसका बदले मैंने सैलरी दिया, एटसेट्रा। ट्रांजैक्शन दो तरह का होगा। पर्सनल ट्रांजैक्शन और एक है बिजनेस ट्रांजैक्शन। पर्सनल ट्रांजैक्शन मतलब हमने हमने बिजनेस और पर्सनल में डिफरेंस समझिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस का ट्रांजैक्शन, बिजनेस में जो लेन देन होता है उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस। बिजनेस और एक है पर्सनल ट्रांजैक्शन। रिलेटिंग टू पर्सनल अफेयर्स टू बिजनेस, पर्सनल affairs of an individual। देखिए, बिजनेस जो है, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे बिजनेस में हमने सामान खरीद के लेके आया, हो गया बिजनेस का ट्रांजैक्शन। हमने घर का, एक बिजनेस और बिजनेसमैन को मैं पहले डिफरेंशिएट करता हूँ आपको।
ये हरीश है और ये हरीश का बिजनेस है। ये हरीश है और हरीश का बिजनेस है। हरीश ने परचेस किया, परचेस टीवी फॉर पर्सनल यूज़। तो ये पर्सनल अपना खुद के यूज़ के लिए उन्होंने टीवी खरीदा, तो ये हो गया पर्सनल ट्रांजैक्शन। अभी हरीश ने परचेस किया कंप्यूटर फॉर बिजनेस यूज़, मतलब वो कंप्यूटर दुकान में लगाएगा, तो वो क्या हो गया, वो भी ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन किया है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। पेड सैलरी टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को सैलरी दिया बिजनेस के लिए, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। पेड सैलरी टू होम्स मेड, घर का जो नौकर है उनको सैलरी दिया, जो घर में काम करते हैं, तो ये हो गया पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल ट्रांजैक्शन। और ये जो बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस इनका ग्रोसरी शॉप है। मैं बता देता हूँ, इससे मान लेते हैं कि ये ग्रोसरी शॉप है। ये क्या चीज़ का शॉप है, हरीश का ग्रोसरी शॉप है। तो गुड्स परचेज, गुड्स खरीदा फॉर सेल, तो ये हो गया बिजनेस परचेज। बिजनेस के लिए हम लोग सेल करने के लिए जो सामान लाते हैं वो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही होगा ना, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन। पेड हिज सन्स ट्यूशन फीस, सो ट्यूशन फीस इज ए पर्सनल एक्सपेंसेस। और बिजनेस एक्सपेंसेस के बीच में डिफरेंस देखिए, जो आप पर्सन के लिए, घर के लिए जो खर्चा करेंगे, आप खुद के लिए जो खर्चा करेंगे, वो हो गया आपका पर्सनल एक्सपेंसेस। और बिजनेस एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के लिए जो खर्चा करेंगे वो हो गया बिजनेस एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, मैं इस रूम का रेंट, दिस इज़ माय बिजनेस, तो इस रूम के लिए जो मैं सैलरी रेंट पे करूँगा, ये मेरा होगा बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और मैं जो घर के लिए, जो मेरा जो घर है, घर का रेंट अगर पेमेंट किया तो हो जाएगा पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो आपको पर्सनल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन के बीच में डिफरेंस समझ में आया। पर्सनल ट्रांजैक्शन का मतलब है जो एक इंडिविजुअल अपना खुद के लिए जो खर्च, जो लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, वो हो गया पर्सनल ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सारा ट्रांजैक्शन हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। लेन देन में मतलब क्या होता है, दो पार्टी होता है और उसको हम लोग पैसा में कन्वर्ट करते हैं। और ये क्या होता है, एक इंडिविजुअल कुछ सामान देते हैं किसी को, उसका बदले में पैसा मिलता है, तो ये हो गया ट्रांजैक्शन। या तो आपने सर्विस दिया, सर्विस का बदले में आपको पैसा मिला, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। या तो आपने गुड्स दिया, गुड्स का बदले में पैसा मिला, ये भी ट्रांजैक्शन हो गया। मैं और भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन का। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। नंबर 1, परचेज गुड्स। गुड्स खरीदा मैंने, किसके लिए, सेल करने के लिए। सेल गुड्स
परचेस किया तो क्या होगा, बिजनेस इधर है और एक पार्टी होगा और ये आपका बिजनेस होगा। पार्टी ने गुड्स आपको दिया, आपने उनको कैश दिया, पैसा दिया। सेल ऑफ गुड्स में क्या होता होगा, ये आपका बिजनेस है और ये पार्टी है। आपने सेल किया मतलब आपने गुड्स दिया, गुड्स आपका यहाँ से जा रहा है और आपके पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है। नंबर 3, सैलरी पेड। सैलरी पेड में क्या ट्रांजैक्शन हुआ होगा, ये आपका बिजनेस है और यहाँ पे आपका एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई को आपने क्या दिया, पे किया तो कैश दिया और एम्प्लॉई ने आपको क्या दिया, सर्विस दिया। ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, सैलरी पेड। मैंने पेड का वर्ड का मीन स्पेलिंग गलत लिख दिया, पेड, ये सैलरी पेड। सैलरी पेड में क्या होता है, आपका बिजनेस ने क्या देता होगा, बिजनेस कैश देता होगा एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय सर्विस देता होगा। रेंट पेड। रेंट पेड में क्या हुआ होगा, बिजनेस को क्या मिला होगा और यहाँ पे होगा लैंडलॉर्ड। बिजनेस ने उनको, लैंडलॉर्ड को क्या दिया होगा, कैश दिया होगा, उसका बदले मिला क्या होगा, मिला है राइट टू यूज प्रॉपर्टी, राइट टू यूज हाउस। हाउस को यूज करने का राइट मिल गया आपको। तो ये सब हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो थोड़ा मैं एनालिसिस करके बता दिया, एग्जांपल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। और पर्सनल ट्रांजैक्शन में क्या होता होगा, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो बिजनेस में एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने अपना डॉटर का ट्यूशन फीस पेमेंट किया, तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, मेरा बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अगर मैंने मेरा घर में मेड है, मेड को सैलरी दिया तो ये हो गया पर्सनल एक्सपेंसेस। लेकिन मैं अगर मेरा ऑफिस में स्टाफ है उसको सैलरी दिया, वो होगा मेरा बिजनेस एक्सपेंसेस। सो आपको डिफरेंशिएट करना समझने आना पड़ेगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं और पर्सनल ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं। तो आज इतना ही, ट्रांजैक्शन को समझा दिया और अकाउंटेंसी कितना क्या है उसको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट हम लोग बाद में देखेंगे और क्या है। ओके।